हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो, आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर के बाद का आगे का पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा था। तो इस बार इस लेक्चर में भी हम फंक्शनल ग्रुप के आगे के पार्ट्स देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का आप लोग को बताया था किसके बारे में। तो मैंने आप लोग को अल्कोहल के बारे में बताया था। और इस वाले क्लास में, इस वाले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि मैंने स्टार्ट कर दिया था सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट कर दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके नोमेनक्लेचर और उसके बाद के आगे के फंक्शन ग्रुप के जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सी सिंगल बॉन्ड COH, इसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और याद होगा आपको, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को ये भी बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बच्चों हम इसके जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड OOH, ऑल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों। अब आगे देखो आप यहाँ पे, अब आगे की बात करें यहाँ पे। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर मैंने फॉर्मिक एसिड के बारे में देख लिया था हम लोगों ने। अब हम देखेंगे यहाँ पे एसिडिक एसिड के बारे में। तो देखो यहाँ पे, दिस इज CH3COOH। देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। बट एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? देखो, मैंने पहले वाले क्लास में बताया था आपको कि ये क्या होगा, आपका कार्बो एसिड में क्या होता है, सफिक्स कौन सा होता है बच्चों? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? देखो आप इधर, ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या, दो कार्बन है। देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसके साथ साथ हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी काउंट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड, दो कार्बन है इथेन, और इथेन में ओइक एसिड लगाएंगे। तो इसका पूरा नाम क्या होगा बच्चों? इथेनोइक एसिड। ठीक है। अब देखो, अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसे लिखेंगे हम? तो देखो यहाँ पे सिंगल, देखो यहाँ पे CH तीन कार्बन के हाइड्रोजन को हमने ऐसे एडजस्ट किया, C डबल बॉन्ड OH। या इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OOH। क्या बोलते हैं हम इसको? एसिडिक एसिड। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर की। तो इसको बच्चों इमेजिनरी स्ट्रक्चर में हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड OOH। अब देखो आप यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला कार्बन यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये कार्बन यहाँ पे है और ये देख रहे हो आप कार्बन यहाँ पे। तो टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चों? 1 2। तो इसको क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड ही बोलेंगे। किसमें? इमेजिनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है। चलो, अब एक और कंपाउंड देख लेते हैं इसका। तो अब क्या है, एक और CH2 को बढ़ा दिया। देखो, तो CH3CH2COOH। देखना, ध्यान से देखना बच्चों। तो इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे, तो 1 2 3। अब देखो, अब होता क्या है बच्चों कि जनरली अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं, तो नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम से ज्यादा आपका IUPAC नेम पूछा जाता है। किसी भी एग्जामिनेशन में देख लो, चाहे वो NTSC की बात करें हम, या आपकी इवन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आते हैं कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो यहाँ पे इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों? 3। और 3 में ओइक लाए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और प्रोपेन में ओइक लाए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका हम लोग को इमेजिनरी स्ट्रक्चर लिखना है। तो इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे और कर लेते हैं यहाँ पे CH3, ये CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड OH। अब देखो आप यहाँ पे 1 2 3 हो गए कार्बन एडजस्ट। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड इन इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मैं यहां पे आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बताता हूं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप्स। देखो, फंक्शनल ग्रुप में बच्चों एक स्पेशल ग्रुप होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप में एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे
कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब ये होता है, देखो यहां पे, वे सभी फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा। सुनो ध्यान से, वे सभी फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच, दोस टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन विच कार्बन अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर कंबाइनली कॉल्ड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहां पे, अगर मैं कार्बोनाइल की बात करूं यहां पे, देखो आप यहां पे CS, देखो यहां पे COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो भी चल रहा है आपके टॉपिक। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बच्चों हम यहां पे इसको कार्बोनाइल क्यों देंगे, तो क्यों कहेंगे हम, देखो यहां पे तो कैसे कहेंगे, देखो यहां पे C डबल बॉन्ड OH। तो कभी भी ध्यान रखना बच्चों कि अगर कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर अटैच्ड है, तो वैसे केस में हम कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं हम, कार्बोनाइल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हमने देखा कार्बोनाइल के बारे में। अब आगे भी हम फंक्शन ग्रुप देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ आते हैं हम। ठीक है ना, चलो आगे अगर आपको ब्यूटेनोइक क्या बनाना होगा, तो आप कुछ नहीं, एक प्रोपेनोइक में एक CH2 को ऐड कर लेना, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ब्यूटेनोइक का बन जाएगा। चलो तो अभी तक हम लोगों ने दो फंक्शन ग्रुप देख लिए, अब तीसरा फंक्शनल ग्रुप देखो यहां पे, तीसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों, तो तीसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, या और करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CHO सिंगल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंबाइनली बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम, अल्डिहाइड। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनाइल बोला, तो क्या इसको हम क्या इस फंक्शनल ग्रुप को भी हम कार्बोनाइल बोल सकते हैं क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनाइल बोला, तो उस तरह से क्या अल्डिहाइड को भी हम लोग क्या कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहेंगे या ग्रुप्स कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई, देखो इधर, क्योंकि इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड अटैच्ड है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। तो मैंने पहले ही बताया था कि वो सभी ग्रुप्स जिनमें फंक्शन, जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे साइनाइड की मैं बात करूं, तो साइनाइड जो है वो कार्बोनाइल किस कैटेगरीज में नहीं आता है। क्यों भाई, साइनाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच होता है, तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच्ड होगा तभी हम उसको कार्बोनाइल नाम देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप का एग्जांपल है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा बच्चों, देखो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें आपका सफिक्स जो लगता है उसको बोलते हैं हम अल। क्या बोलते हैं बच्चों, अल। अब देखो आप यहां पे, अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बोलूं, देखो दिस इज CH, देखो सबसे पहले स्टार्ट करें यहां पे HC डबल बॉन्ड O और H। कहीं कहीं इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ देखो आप क्या, CH2O। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसको कॉमन नेम हम बोलते हैं फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मलडिहाइड। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मलडिहाइड। और इसके IUPAC नेम में क्या करते हैं हम, IUPAC नेम में क्या करते हैं बच्चों, अल सफिक्स लगाते हैं। तो टोटल कार्बन कितना है बच्चों, एक है, दिखाई पड़ रहा है। और इसमें मीथेन, एक कार्बन मीथेन को कहते हैं, और मीथेन में अल लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मीथेनल। अब देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये C मतलब कॉमन नेम और I मतलब क्या होगा बच्चों, IUPAC नेम। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब देखो आप यहां पे इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, देखो यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, देखो तो टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे 1 2। तो देखो सबसे पहले हम कॉमन नेम के बारे में बात करें, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, तो दिस इज एसीटल्डिहाइड। जैसे कि ऊपर वाला फॉर्मलडिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, दिस कंपाउंड। चलो अब IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, आप इथेन, और इथेन में आप अल लगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनल। दिस इज कॉल्ड इथेनल। चलो अब हम इन दोनों कंपाउंड्स के पहले हम
इमेजिनरी स्ट्रक्चर देख ले, उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेंगे इसका, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका देखो, इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखो कैसे। ये साइडवाइज हाइड्रोन वाले बॉन्ड है साइडवेज, और ये क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, यानी यहाँ पे कार्बन क्या आपका हिडन कार्बन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बारे में बात करते हैं इथेनॉल के बारे में, एस्टरल्डिहाइड के बारे में। कैसे इसका होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ऐसा, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये अगर मैंने यहाँ पे H लगा दिया तो ये बन जाएगा पहले वाला कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड। अगर H को हटा दिया तो यानी कि इसको हम कंसीडर क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये वाला ग्रुप। देखो आप यहाँ पे ये वाला ग्रुप, इसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये CH3 यहाँ पे है, ये आपका क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड और H, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टरल्डिहाइड का इमेजिनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब उसी के बेसिस पे आप मुझे इसका नाम बताओ क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से हम कार्बन को काउंट करेंगे। तो कार्बन इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो 1 2 3। अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन, और प्रोपेन में आप कुछ नहीं करो, अल सफिक्स सिर्फ लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनल। अब इसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर इसका कॉमन नेम भी बता दो आप। तो देखो कॉमन नेम बता देता हूं, लेकिन कॉमन नेम वैसे इसका आता नहीं। इसको हम बोलते हैं प्रोपियोनल डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपियोनल डिहाइड, जो कि बहुत रेयरली पूछा जाता है। जनरली अगर आपका आएगा तो क्या आएगा, प्रोपेनल। इसका आईपीएस नेम क्या होता है, प्रोपेनल। ये कभी कभी उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रोपेनल दिया रहेगा, आपको बोला है चलो स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, राइट दी या ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपका जैसे ब्यूटेनल दे देगा, ब्यूटेनल, चलो भाई ब्यूटेनल के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि 4 कार्बन है ब्यूटेनल में, और एक वो सिर्फ H को लगा देना है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड होकर के। देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4, पहले मैं इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बताता हूँ। 4 कार्बन है यहाँ पे। अब इन 4 कार्बन में बच्चों इधर मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या लिखा CH2, यहाँ पे CH2, डबल बॉन्ड O और H, हो गया। अब देखो अब चेक कर लो आप, 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेन और अल ब्यूटेनल, ठीक है। अब इसका आप इमेजिनरी स्ट्रक्चर देख लो, इसका इमेजिनरी कुछ ऐसा बनेगा, बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनल। इस तरह से आगे आप पेंटेनल वगैरह के भी स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया। बाकी इससे बेस्ट क्वेश्चन होंगे तो आप बुक में एक्सरसाइज में तो ट्राई करना, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है बच्चों, देखो इधर, तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है बच्चों उसको हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन यानी ये कौन सा नंबर का हमारा हो गया, ये हमारे 4th नंबर का फंक्शनल ग्रुप है। इसके पहले हमने 3 डिस्कस कर लिया, ये हमारे 4थे नंबर का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। अब कीटोन इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे कीटोन का होता है सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो दोनों कार्बन के एक साइड में, ऊपर वाले साइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जबकि कार्बन के साइडवेज यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों ही साइड में क्या है, एक एक बॉन्ड छोड़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ, बॉन्ड छोड़ने का मतलब है कि इसमें अल्काइल ग्रुप आके अटैच्ड होंगे। अल्काइल मतलब तो पहले ही डिस्कस करा दिया गया आप लोग को। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, या अराइल ग्रुप भी आ सकते हैं। अराइल मतलब फिनाइल ग्रुप आ गया, कोई भी आकर इसमें अटैच, लेकिन दोनों साइड से अटैच्ड होंगे, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप आकर के अटैच्ड होंगे, ध्यान रखना। चलो तो सबसे पहला हम कंपाउंड लेते हैं, इसका एग्जांपल्स लेते हैं इसके कुछ। देखो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा, CH3, सी डबल बॉन्ड O CH3। देखो अब ये कंपाउंड है, हमने क्या किया यहाँ पे, वही कीटोन, सी डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड से हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अल्काइल ग्रुप। अब देखो तो सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूं, क्या इसका सफिक्स इसमें कौन सा लगता है, तो इसमें सफिक्स लगता है बच्चों जिसका नाम है ओन। क्या नाम है बच्चों, ओन, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं, तो इसके 2 कॉमन नेम होते हैं। अब ये 2 कौन कौन से कॉमन नेम होंगे बच्चों, देखो आप यहां पे सबसे पहला जो इसका कॉमन नेम होता है, देखो 2 मिथाइल लगा हुआ है, एक लेफ्ट एक राइट में, तो इसको बोलते हैं हम डाई
मिथाइल कीटोन, चूंकि फंक्शन ग्रुप कौन सा है बच्चों, कीटोन, तो इसका क्या नाम होगा, डाइमिथाइल कीटोन। दूसरा इसका कॉमन नेम कौन सा होगा, तो दूसरा इसका कॉमन नेम होगा बच्चों, जिसको हम बोलते हैं यहां पे एसीटोन। क्या बोलते हैं हम, एसीटोन। ये भी क्या आपका हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएस नोमेनक्लेचर, आईयूपीएस नाम क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे तो कुछ नहीं करना है, टोटल कार्बन काउंट कर देना है हमको। तो 1 2 3 टोटल कार्बन 3, और तो प्रोपेन, अब प्रोपेन में आप ओन लगा दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। दिस इज आईयूपीएस नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, चलो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो आप यहाँ पे इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, तो देखो ध्यान से देखना आप यहाँ पे। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि इसका हम पहले कॉमन नेम देखते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होगा। देखो तो एक साइड में इसका इथाइल लगा हुआ है, दूसरी साइड में मिथाइल लगा हुआ है। तो याद करो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि कभी भी अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हम अल्फाबेट को भी लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नोमेनक्लेचर करेंगे। अब जैसे सीधी सी बात है यार, अब इसका कॉमन नेम हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम पहले हम इथाइल से स्टार्ट करेंगे, इथाइल, फिर इधर क्या है मिथाइल, मिथाइल, और इसका फंक्शन कौन सा है, कीटोन, तो इसका नाम क्या हो जाए, इथाइल मिथाइल कीटोन। दिस इज कॉमन नेम। क्या इसको बोलते हैं बच्चों, कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल कीटोन। एक बार फिर से देखो, मैंने इथाइल पहले क्यों लिया, चूंकि अल्फाबेटिकल में पहले क्या आता है, ई देन एम और देन इसका कीटोन। ठीक है, अब इसका आईयूपीएस नोमेनक्लेचर देखो, टोटल पहले तो ये बताओ कि काउंटिंग हम कार्बन किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, तो नो डाउट हम राइट साइड से ही काउंटिंग करेंगे बच्चों, क्योंकि राइट साइड से काउंट करने में फंक्शन ग्रुप का पोजीशन नजदीक पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन नोन, या इसको हम कभी कभी बुक में आप ऐसा भी लिखा देखोगे, इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन 2 ओन, या आप ऐसे भी लिखा देखोगे 2 ब्यूटेनोन। तो उससे कोई कंफ्यूजन में मत पड़ना बच्चों, ये तीनों आईयूपीएस नेम में ही लिखते हैं हम, या तो हम इसको ऐसे लिखें ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 ओन, या फिर 2 ब्यूटेनोन। तो अपने अपने तरीके से एग्जामिनेशन मतलब बुक में लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इससे आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो अब इस कंपाउंड का बच्चों और इस वाले कंपाउंड का, दोनों ही कंपाउंड का हम क्यों ना इमेजिनरी स्ट्रक्चर थोड़ा देख लें, देखो कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो ये दोनों साइड से एक बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड हो। अब देखो ये CH3 यहाँ पे है, ये CH3 यहाँ पे, अब ये डबल बॉन्ड हो है, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन या प्रोपेनोन का। इस तरह से इसका, इस कंपाउंड का इमेजिनरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, तो देखो इधर देखो इधर, अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं, देखो यहां पे ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 है यहां पे। अब देखो यहां पे इसका क्या होगा, इसका ये आपका इमेजिनरी स्ट्रक्चर होगा। अब इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फिर से वही इथाइल मिथाइल एंड कीटोन। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे कॉमन नेम है, आईयूपीएस नेम इसका क्या होगा बच्चों, ब्यूटेन 2 1। ठीक है, तो लास्ट एक और देख लेते हैं कीटोन का, फिर उसके बाद आगे हम फंक्शन ग्रुप में जाएंगे। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कीटोन ग्रुप का ही है, देखो यहाँ पे। तो अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बोलूं कि इस कंपाउंड का बच्चों बताओ आईयूपीएस नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे। देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहले ये चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन कहां पे और किस जगह से काउंट करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो पहले चेक करते हैं हम 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये तो साफ हो गया कि चाहे हम लेफ्ट साइड से काउंट करें या फिर राइट साइड से काउंट करें, दोनों ही केस में सी डबल बॉन्ड ओ का पोजीशन जो है वो एक ही आता है। तो चलो किधर साइड से भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बच्चों, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 पेंटे पेंटेनोन। एक तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे पेंटेन पेंटेन 3 ओन, यानी कि दोनों किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। ठीक है, अब चलो अब इसमें
अब इसको अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, चेंज कैसे किया, देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया चेंज। हाँ, और इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात हो, देखो कॉमन नेम ऐसे आता नहीं, लेकिन कॉमन नेम अगर आता है तो देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, यानी कि क्या इसका नाम हो जाएगा, डाई इथाइल, क्या हो जाएगा आपका, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं, देखो ये कंपाउंड कुछ ऐसा है। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो तो 1 2 3 4 5, देखो यहां पे 5 कार्बन थे, यहां भी 5 कार्बन है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पेंटेनोन होगा। बोलो हाँ या ना, होगा ना, होगा। कैसे भाई, सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 पेंटेन। 2 पेंटेनोन क्यों लिखा मैंने, पेंटेनोन इसका नाम होता है, और 2 इसलिए लिखा कि पोजीशन जो है वो फंक्शनल ग्रुप वो सेकंड कार्बन पे है। अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे अगर 2 3 नहीं लिखता, सिर्फ पेंटेनोन लिख दिया होता, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं पेंटेनोन लिखूं तो इससे ये क्लियर बिल्कुल नहीं हो पाता है कि फंक्शनल ग्रुप का एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे होगा बच्चों, यानी वो फंक्शनल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है ये कभी नहीं हमको पता चलेगा, इसलिए हम लोग को देना ही देना है। 2 3 आगे 4 भी रहेगा तो ऐसे करके आप देना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्या होगा, कीटोन ग्रुप हो गया, क्या हो गया, कीटोन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। कीटोन के बाद अब नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के बारे में बात करते हैं, और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, जितने ही फंक्शन ग्रुप आज पढ़ाऊंगा उससे बेस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए घर से दे दूंगा। चलो देखो, तो 5th नंबर का हमारा जो फंक्शन ग्रुप है बच्चों वो है ईथर। ईथर से, अब देखो ईथर क्या होता है, तो देखो अगर मैं तुमको ईथर को अगर बहुत सिंपल में बताऊं तो ईथर का यूज जो जनरली होता है बच्चों केमिस्ट्री का, वो मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में होता है। अब मेडिसिन इंडस्ट्रीज में ईथर का यूज क्या होता है, इसका एनास्थेसिया के लिए दिया जाता है, बहुत लार्ज स्केल पे इसका यूज किया जाता है। तो इस कारण से इसको हम, अब देखो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका मोस्टली यूज किया जाता है एनास्थेसिया के लिए, हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में। अब देखो यहाँ पे ये इस फंक्शनल ग्रुप का कैसा होगा, देखो आप यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है, दोनों साइड से एक साइड से ऑक्सीजन होता है, और एक ऑक्सीजन में दोनों साइड से बॉन्ड लगे होते हैं बच्चों। ठीक है, और इसका जो सफिक्स उसमें लगाते हैं ऑक्सी, OXY, क्या लगाते हैं बच्चों, ऑक्सी। याद रख लेना आप, जितने मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाए हैं उस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स का याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट सफिक्स नोमेनक्लेचर में तकलीफ होगी ही होगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम कंपाउंड ले, देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी दोनों साइड से कंपाउंड आके जुड़ेंगे, अल्काइल ग्रुप। तो पहला इसका क्या होगा बच्चों, अल्काइल मतलब R ग्रुप, तो इसका पहला क्या होगा बच्चों, CH3, OCH3। अब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इसके कॉमन नेम की। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं, 2 मिथाइल है बताओ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा, ईथर, क्योंकि फंक्शन ग्रुप जो ईथर लगा हुआ है, तो इसका क्या हो नाम, डाई मिथाइल ईथर। अब मैं बात करता हूं इसके आईयूपीएसी नेम की, देखो मैं यहां पे सी लिख देता हूं, सी मतलब होता है कॉमन, और आईयूपीएसी नेम की अगर बात करूं तो इसका इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ध्यान से देखो, देखो तो इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें ऑक्सी सफिक्स लगाना है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। किसी एक में हम ऑक्सी लगाएं, चाहे इधर लगाएं या इधर लगाएं, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन इक्वल ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी क्या हो जाएगा बच्चों, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, दिस इज आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब हम इसके एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पे, तो दिस इज C2H5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आप देखो यहां पे इस वाले कंपाउंड में क्या है बच्चों, ईथर है यहां पे, चलो ईथर लिख देते हैं। चलो इस वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है, देखो यहां पे ईथर के दोनों साइड से दो अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल में कौन सा, इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो बिल्कुल इसी कंपाउंड की तरह, पहले वाले कंपाउंड की तरह इस कंपाउंड का भी नाम क्या होगा, देखो डाई इथाइल, और कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, डाई इथाइल ईथर। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो देखो यहां पे या तो इधर है या तो इधर, किस जगह में ऑक्सी लगाएंगे हम, इथॉक्सी
दो कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा, इथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन इज द आईयूपीएस नेम ऑफ द कंपाउंड। अब अगर मान लो कि मैं इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दूं, डिफिकल्ट का मतलब ये हो गया कि मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं। चेंज क्या करूं कि इसको ऐसे लिख सकते क्या बच्चों, CH3। अगर मान लो कि दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा आ गया CH3O CH2CH3, अब बताओ कि इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। क्योंकि अभी तक तो बहुत आसान था कि ईथर के दोनों साइड से दोनों साइड में क्या थे, उसमें अल्काइल ग्रुप सिमिलर थे। लेकिन इस वाले कंपाउंड में क्या है बच्चों, है तो अल्काइल ग्रुप ही, लेकिन दोनों अलग अलग, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है। तो इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से पहले। तो इस वाले कंपाउंड में हम ऐसे करेंगे कुछ, फिर वही अल्फाबेटिकल लेंगे कॉमन नेम में। तो इसका क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल मिथाइल ईथर। दिस इज आईयूपीएस नेम, दिस इज कॉमन नेम। और आईयूपीएस नेम इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, इथाइल मिथाइल ईथर इज द कॉमन नेम। आईयूपीएस नेम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप समझो कि आईयूपीएस नोमेनक्लेचर करने में हमको क्या करना है यहाँ पे, कि जिधर मिनिमम कार्बन है उधर हमको ऑक्सी लगाना है। ध्यान सुनो यहाँ पे, जिधर मिनिमम कार्बन है उधर हमको ऑक्सी लगाना है। अब इस वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथॉक्सी इथेन। चूंकि इधर एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। दिस इज कॉमन एंड दिस इज आईयूपीएसी। चलो एक और क्वेश्चन में देता हूं तुम लोग को, CH3 CH2 CH2 OCH3। अब बताओ इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो अगर मैं इस वाले कंपाउंड के बारे में बात करूं पहले आईयूपीएसी नेम की, तो देखो इसका क्या होगा डायरेक्ट, तो इसका हो जाएगा मिथॉक्सी, और 1 2 3 टोटल नंबर कार्बन 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों, मिथॉक्सी प्रोपेन। क्यों भाई, मिनिमम कार्बन यहां पे था, मैंने ऑक्सी लगाया और टोटल कार्बन 3 हो गया, तो क्या इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ बेटा इसका कॉमन नेम क्या होगा, जरा सोचो इसका कॉमन नेम क्या होगा, सोचो सोचो। इस वाले कंपाउंड का मिथॉक्सी प्रोपेन का कॉमन नेम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मिथॉक्सी प्रोपेन का कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो यहाँ पे तो फिर अल्फाबेट हम लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एन प्रोपाइल। अब एन क्यों हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसका आंसर आपको मिलेगा कहां पे, जब आप पढ़ोगे आइसोमरिज्म। एन का मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब सारे कार्बन स्ट्रेट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल, जी देखो अल्फाबेटिक में क्या आएगा, पहले एम आएगा, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर इज द आईयूपीएस नेम ऑफ द कंपाउंड। कैसे भाई, तो देखो ये मिथाइल हो गया आपका, ये आपका हो गया एन प्रोपाइल, एन मतलब सारे कार्बन नॉर्मल है, सारे कार्बन स्ट्रेट में है, कोई ब्रांच में नहीं है। और क्या होगा, ईथर, चूंकि फंक्शन ग्रुप ईथर है तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। चलो तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने टोटल 5 फंक्शन ग्रुप देखे हैं। अब इस पांचों फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, ज्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन दूंगा, आपको घर से बनाने हैं। नहीं आएंगे तो या तो आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो, या तो फिर मैं लाइव डीसीएस लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप मेरे से बात कर सकते हो कि नहीं बना सर, ठीक है। चलो लेकिन आज जो भी आपने पढ़ा है फंक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे 10th क्लास के साथ साथ एनटीएससी वगैरह में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो तो आप होमवर्क जल्दी से फटाफट नोट कर लो, और हालांकि अभी और भी फंक्शन ग्रुप हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में टोटल हमने 4 फंक्शन ग्रुप डिस्कस किए हैं, चारों के बारे में आप अच्छे से एक बार देख के बताना फिर से। देखो इधर होमवर्क में है आपका, मैं डायरेक्टली आपको इमेजिनरी स्ट्रक्चर वाले दे रहा हूं, 11 टच करके सोच समझ के बनाना। देखो सबसे पहला कंपाउंड आपका ये है, थर्ड वाला, सेकंड वाला देख लेना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इन यहां पे देख लेना कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे देख लेना कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, और उसके बाद ईथर लिख देना आप प्रायोरिटी में, ठीक है।
चलो, तो ये 8 क्वेश्चन बच्चों आपको बना के आने हैं घर से। आप मुझे बताओगे, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी के फंक्शन बचे हुए जो है रिमेनिंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।